हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं और साथ में कुछ इंट्राडे स्टॉक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं 15 मिनट्स का। अगर निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी आज पूरे दिन एक 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा था, 17,760 से लेके 17,650 तक। सो कल हमको एक पॉसिबली हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है 17,750 और नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले रहा है 17,650 के बीच में एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखने को मिला था आखिरी के आधे घंटे में। सो हमारे लिए कल के लिए क्या ट्रेड होना चाहिए? अगर मार्केट निफ्टी अगर आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही खुलता है, जैसे 17,674 के आसपास खुलता है और खुलते ही आज का जो लो है 17,650 इसको तोड़ देता है, तो वहां पर हम अपनी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 17,600 और दूसरा टारगेट 17,550 का होगा। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए सीधे 17,550 के आसपास खुलता है, तो वहां पर हम सेलिंग के थोड़ी सी अवॉइड ही करेंगे और वहां पे फर्दर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमको आगे सेल करना है कि बाय करना है। बाकी देखिए गैप अप अगर होता है तो यहाँ तक 17,750 से लेके 17,760 तक हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, अगर इतना बड़ा गैप अप होता है और यहाँ पर हमको फिर से एक रेड रंग की कैंडल देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक रात एक शूटिंग स्टार कैंडल 15 मिनट्स पे हमको मिली थी और वहीं से सेलिंग आ गई थी। तो कल भी अगर गैप अप होता है और इस तरीके की कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो वहां पर भी आप सेलिंग की पोजीशन निफ्टी में बना सकते हो। हमारा पहला टारगेट आज की क्लोजिंग प्राइस होगी और दूसरा टारगेट 17,600 एंड देन 17,550 के टारगेट्स निफ्टी में निकल कर आते हैं। देखिए बाइंग के लिए अभी मैं नहीं देखूंगा। बाइंग के लिए अगर हम जब तक हमें 17,780 के ऊपर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मैं बाइंग के बारे में अभी थोड़ा सा नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा इंट्राडे के बेसिस पे बेरिश है और हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन के बारे में ही हमारा ट्रेड ज्यादा बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखेंगे तो अगर एक घंटे का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी काफी दिनों से एक रेंज के अंदर चल रहा है। ऊपर की तरफ करीब करीब 38,000 और नीचे की तरफ 37,400 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो 15 मिनट्स के चार्ट पर भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी एक हमको ब्रेकडाउन देते हुए मिला है। बैंक निफ्टी में भी हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर क्लोजिंग के आसपास ही खुलती है, 37,613 के आसपास ही खुलता है और खुलने के बाद ये आज का लो तोड़ देता है 37,549 का, तो वहां से हम बैंक निफ्टी को 37,200 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दूसरा टारगेट हमारा 37,000 तक के निकल कर आते हैं। देखिए बाइंग के लिए जब तक इस जोन के ऊपर हमें या 37,900 से लेके 38,000 के ऊपर हमको कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, वहां पे बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। कोई भी गैप अप मिलता है 37,900 तक, वहां पे हमें अगर फिर से कोई रेड रंग की कैंडल दिख जाती है तो वहां पर हम फिर से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट आज की क्लोजिंग प्राइस होगा, उसके बाद फिर 37,200 एंड 37,000 हमारे इमीडिएट टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा व्यू है। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि हमको सेल करना है कि बाय करना है। अभी कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर हम चार्ट देखेंगे तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर एक हमको लास्ट 15 मिनट्स में एक ब्रेकडाउन आते हुए देखने को मिला है। जब तक एक्सिस बैंक 792 के नीचे है या मान लीजिए आज की क्लोजिंग के आसपास ही खुलता है और खुलने के बाद आज का जो लो है 784 उसको तोड़ देता है, तो आप वहां पर अपनी सेल की पोजीशन एक बना सकते हो। हमारा जो टारगेट्स इसमें निकल कर आता है वो करीब करीब 792 से ये जो रेंज है करीब करीब 6 रुपए के आसपास की रेंज, यही रेंज में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये आपका इमीडिएट टारगेट होगा जो कि 780 के आसपास निकल कर आता है और जो दूसरा टारगेट होगा वो करीब करीब 777 के आसपास का निकल कर आता है। तो आप
इन दो टारगेट्स के लिए अपनी सेल की पोजीशन एक्सिस बैंक में बना के चल सकते हैं। कोई भी राइज आएगा यहाँ तक, इसके ऊपर जब तक हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल नहीं मिलेगी तब तक हम बाइंग की और नहीं सोचेंगे, और यहाँ तक अगर गैप अप भी मिल जाता है और वहां पे आपको सेलिंग कैंडल मिलती है तो आप फिर से सेल की पोजीशन बना सकते हो। तो ये एक्सिस बैंक का व्यू है। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे काफी टाइम एक रेंज में था एक्सिस HDFC बैंक, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हमको आते हुए मिला है। सो इस जोन तक 1508 तक कोई भी गैप अप मिलता है और वहां पे सेलिंग की कैंडल मिलती है तो वहां पे फिर से एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग प्राइस होगी जो कि 1496 है, और दूसरा टारगेट हमारा 1490 एंड 1480 तक निकल कर आता है। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आज का लो तोड़ देता है 1493, तो आप 1480 तक के टारगेट्स इसमें लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर हम 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में हमको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आते हुए देखने को मिला है। सो अगर इंडसइंड बैंक फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद हमारा आज का लो है 976 को तोड़ता है, तो हम इसको 970 और फिर उसके बाद 960 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गैप अप हमें मिलता है आज के हाई तक तो भी वहां पर भी हम सेलिंग की पोजीशन ही बनाएंगे अगर हमें सेलिंग की कैंडल मिलती है। इसके ऊपर जब तक हमें 1000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। कोई भी गैप अप या फ्लैट खुलता है तो वहां पर हम सेल की पोजीशन ही बना के चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक काफी शार्प मूवमेंट आया था फ्राइडे वाले दिन, और वहां से आज एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है। तो अगर इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर हमको एक आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सो एक ये ट्राइंगल पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। सो इसमें आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आज की जो लो है 742 इसको तोड़ देता है, तो इसमें आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हो। जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है वो करीब करीब 736 के आसपास आता है, और दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो 733 के आसपास निकल कर आता है। तो इन दो टारगेट्स के लिए आप अपनी सेलिंग की पोजीशन 731 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट निकल कर आता है। यहाँ तक कुछ भी गैप अप खुलता है 752 तक और वहां पे सेलिंग की कैंडल मिलती है तो आप इन सब टारगेट्स के लिए, पहला टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग ही होगी, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाएगी 752 के ऊपर 15 मिनट्स के चार्ट पे, तब हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको एक गैप डाउन ब्रेकडाउन देखने को मिला है आखिरी 30 मिनट्स में। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आज का लो तोड़ देता है 6838, तो आप 6800 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक हमें कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है तब तक हम बाइंग की पोजीशन अल्ट्राटेक में नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में थोड़ा सा मेरा व्यू बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला का अगर हम चार्ट देखेंगे तो सिप्ला में भी हमको आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो सिप्ला में आप 1019 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आज का हाई अगर क्रॉस करता है 1029 को क्रॉस करता है तो आप 1035 और उसके बाद 1040 के टारगेट्स के लिए सिप्ला में बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए जिसमें हम अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और बाकी मेरा इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको व्यू दिया है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। बट टेक केयर कि जो भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अगर इसमें ट्रेड लेते हैं तो ये आप अपने रिस्क के हिसाब से लेते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।